दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और एक बार फिर मैं आप सभी का आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब कभी भी हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमारा कोशिश ये रहता है कि उस फिल्म को देखा जाए जिसमें जो नायक है, जो हीरो है, वो रोता हुआ न पाया जाए और उस मूवी को हम लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अपने ज़िंदगी के आप ही नायक हैं, आप ही हीरो हैं और कोशिश करिएगा कि आप अपने ज़िंदगी में अक्सर रोते हुए ना पाए जाएँ। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईसीसी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर यूज की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हमने यूज ऑफ इज एम आर और यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट देख लिए हैं और उन तीनों वीडियो में 2 वीडियो में आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो हम आज यूज ऑफ वाज और वर की पाठ चलाने वाले हैं। देखिए वाज तथा यूज ऑफ वाज और वर कहता है कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है। जब वाक्य के अंत में, इसे हम लिखना भी चाहेंगे। देखिए कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे, जब वाक्य के अंत में था, कामा थी या थे लगा हुआ रहता है। जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, वाक्य के कर्ता के अनुसार, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए बोल रहा है कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं कि मैं बहुत गरीब लड़का था, लास्ट में आ रहा है यानी वाक्य के अंत में आ रहा है था। दूसरा मैं वाक्य बोल रहा हूं कि सीता बहुत अच्छी अध्यापिका थी, सीता बहुत अच्छी अध्यापिका थी यानी इस वाक्य के अंत में आ रहा है थी। या फिर एक वाक्य मैं और बोल रहा हूं कि हम लोग गरीब थे, वाक्य के अंत में थे आ रहा है। और अभी हमने बताया है कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता कैसे मालूम करना है हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी वाक्य हो और उसमें कर्ता आपको नहीं पता चल रहा है तो एक शब्द लगाना था। कौन? यानी तब वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग कर दिया जाता है। मैं एक बार बोल रहा हूं उसके आपको याद भी हो जाए कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है, जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग कर दिया जाता है।
इसमें एक नियम भी है, जैसे कुछ वाक्य हम बता सकते हैं, लेकिन एक नियम हम आपको बताना चाहेंगे कि एक वचन करता, एक वचन यानी ही, सी, इट या नेम, यानी एक वचन तथा कर्ता आई के साथ, एक वचन तथा कर्ता आई के साथ, एक वचन तथा कर्ता आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन तथा कर्ता आई, एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है कर्ता ही, सी, इट या नेम, और इसमें कर्ता आई भी, यानी एक वचन तथा कर्ता आई के साथ है सहायक क्रिया कह सकते हैं, वाज का प्रयोग किया जाता है, यानी था या थी के संदर्भ में वाज का प्रयोग किया जाता है। रूल, अगला रूल जो है इसमें बता देगा आपको कि बहुवचन करता हूं, बहुवचन करता हूं, बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ता मतलब यू कामा दे कामा वी, यानी यू मतलब तुम, दे मतलब वे, और वी मतलब हम। तो कह रहा है कि बहुवचन कर्ताओं के साथ वर, WERE, वर का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है। और नोट के रूप में हम लोग यह लिख भी सकते हैं कि वाज जिसका अर्थ होता है था या फिर थी, जबकि WERE वर इसका अर्थ होता है थी। आप लिख भी रहे होंगे और लिखना अच्छी बात होती है। हमने बताया कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे लगा हुआ रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। और रूल 1 में हमने देखा कि एक वचन तथा कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया या फिर वाज का प्रयोग किया जाता है, तथा बहुवचन करताओं, बहुवचन कर्ता मतलब यू का दे का वी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। जबकि हमने आपको यहाँ पर नोट में बता दिया है कि वाज मतलब था या थी और वर मतलब थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करिएगा कि इसे अपने नोटबुक में लिखिएगा। एक वो नोटबुक चालू करिए जिसमें आपने यूज ऑफ EJMR लिखा हो, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट का पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हो, और अब ये है यूज ऑफ वाज और वर। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया ये जनरली जितना था, रूल 1 रूल 2। अब बेसिक चीज समझते हैं और हम आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, यानी वह वाक्य जिसमें किसी बात को स्वीकारात्मक करते हुए वर्णन किया जाए। और सेंटेंस मतलब वाक्य जानते ही हैं।
यानी अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। जैसे अगर हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं और बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है कि वह बहुत लाचार था, वह बहुत लाचार था, वह बहुत लाचार था। वह यानी इसका अर्थ दो हो सकता है, या तो ही या फिर सी, लेकिन वह बहुत लाचार था मतलब पुरुष की बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही एक वचन है। जब एक वचन कर्ताओं के साथ, अभी हमने आपको लिखा है कि एक वचन तथा कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है। तो यानी वह बहुत लाचार था, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। वाज यानी मतलब था, मतलब वाज, ही वाज बहुत यानी वेरी, ही वाज वेरी लाचार यानी हेल्पलेस, HELPLESS। वह बहुत लाचार था यानी ही वाज वेरी हेल्पलेस, ही वाज वेरी हेल्पलेस। और यहीं पर अगर आपको कह दिया जाए कि वे लोग बहुत थके हुए थे, वे लोग बहुत थके हुए थे। वे लोग यानी यू कामा दे कामा वी बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ थे, और वर मतलब होता है थे, यानी वे लोग मतलब दे, और थे यानी वर, बहुत यानी वेरी, वेरी, और थके हुए यानी टायर्ड, दे वर वेरी टायर्ड यानी वे लोग बहुत थके हुए थे। और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि मैं उस समय यानी दैट टाइम, मैं उस समय, मैं उस समय बहुत सही था, या बहुत सही था, या फिर उदास भी लिख सकते हैं, बहुत उदास था। मैं उस समय बहुत उदास था। देखिए दोस्तों, इस समय की अंग्रेजी होती है एट दिस टाइम। इस समय की अंग्रेजी क्या होती है? एट दिस टाइम। तो उस समय की अंग्रेजी हो जाएगी एट दैट टाइम। मैं उस समय बहुत उदास था यानी आई, और अभी हमने आपको लिखाया था कि एक वचन तथा कर्ता आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आई और था की अंग्रेजी वाज। बहुत उदास यानी वेरी सैड, आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत उदास था उस समय, यानी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। अब सोचिए कि मैं उस समय बहुत उदास था यानी आई वॉज वेरी सैड एट दैट टाइम, और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि वह इस समय, वह इस समय बुद्धिमान थी, वह इस समय बुद्धिमान थी, मतलब स्त्री की बात हो रही है, और वह की अंग्रेजी होती है ही या सी। जब स्त्री की बात हो रही है तो सी लग जाएगी, और सी मतलब एक वचन करता, और एक वचन करता मतलब एक वचन करता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, मतलब थी की अंग्रेजी वाज लग जाएगी, मतलब सी
थी यानी वाज, बुद्धिमान यानी वाइज, शी वाज वाइज, वह बुद्धिमान थी इस समय न, यानी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, वह इस समय बुद्धिमान थी। और यहीं पर दे दिया जाए कि मैं विद्यालय में उपस्थित, मैं विद्यालय में उपस्थित था। अब मैं विद्यालय में उपस्थित था, करता आई के साथ वाज का प्रयोग, यानी मैं विद्यालय में उपस्थित था मतलब आई, था की अंग्रेजी वाज और उपस्थित की अंग्रेजी प्रेजेंट। आई वाज प्रेजेंट मतलब मैं उपस्थित था विद्यालय में, यानी इन द स्कूल। मैं विद्यालय में उपस्थित था। और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि सीता क्या, सीता हमारे लिए, सीता हमारे लिए की अंग्रेजी क्या होगा, देखिए बताते हैं कि सीता हमारे लिए बेकार थी, वाक्य है। सीता हमारे लिए बेकार थी मतलब सीता नाम है और ही सी इट नेम के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, चाहे था हो चाहे थी, तो मतलब सीता वाज बेकार यानी यूजलेस, सीता वाज यूजलेस मतलब सीता बेकार थी हमारे लिए ना, तो फॉर अस माने हमारे लिए। कुछ हम आपको वाक्य बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे लिए मतलब फॉर मी, हम लिख भी रहे हैं कि एफ आर फॉर मी, और फॉर मी मतलब मेरे लिए। और यहां पर दे दिया जाए फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए। और यहां पे दे दिया जाए फॉर अस, यानी हमारे लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये रहेगा यूज ऑफ वाज और वर्क का पार्ट 1। पार्ट 2 अगला वीडियो आपको आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्यार लुटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।